हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 4E प्रश्नावली 4E के शेष बचे सवालों पे। तो प्यारे साथियों, इसके पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्लेलिस्ट में इसको देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि विविक्तिकर को कैसे निकालेंगे और मूलों की प्रकृति यानी मूलों को लक्षण हम कैसे बताएंगे। तो प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो लेक्चर में शेष बचे सवालों पे बातचीत करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न 14 है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल क्या कहा है? बराबर है, तो k का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना। आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला स्टेप, पहला रूल बस वही है, लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना कर लीजिए करने पर तो क्या होगा प्यारे साथियों? देखिए x², यहाँ पे x², तो x² के पास क्या? तो 2। यहाँ पे x² के पास क्या? a, तो लिखेंगे a बराबर 2, उसके बाद b बराबर k, उसके बाद c बराबर 3 हो जाएगा। तो अब क्या है? मूल चूंकि बराबर है, चूंकि मूल क्या है? बराबर, तो लिखेंगे क्या? चूंकि मूल समान है, मूल क्या है? बराबर है, बराबर है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है? इसलिए मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है d बराबर कितना? 0। मूल बराबर कब होता है? जब d की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाता है, यानी जब विविक्तिकर निकालते हैं 0 आ जाता है तब मूल हमारा बराबर होता है। तो d का मान क्या? d बराबर 0। तो d बराबर विविक्तिकर बराबर फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह b का मान, a के जगह a का मान और c के जगह c का मान पुट करते हैं। तो चलिए b का मान कितना? k, तो लिख लीजिए k² माइनस 4 गुणे a का मान कितना? 2 हुआ, c का मान कितना? 3 बराबर कितना? 0। अब देखिए k² माइनस, देखिए 3 दूनी 6, 6 चौको 24 बराबर कितना? 0। अब ध्यान दीजिए k² बराबर कितना? तो 24 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा? प्लस में 24। तो k बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा? रूट चढ़ा। और करड़ी में 24 का मान क्या है? बताइए। 24 एक अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कीजिए, यानी कि तोड़िए, यानी k बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिकी 24। इसका एक पेड़ बना तो बाहर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। तो अतः k का मान हो गया प्यारे साथियों प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। यह रहा सवाल नंबर यानी कि 14 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को यह सवाल एकदम लगाने में सुविधाजनक होगा। तो प्यारे साथियों, एक बात नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी और किताब में। एक बात बता देते हैं आपसे, अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे नहीं है तो पहले कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, तत्पश्चात वीडियो को चालू कीजिए और एक एक सवाल को देखिए और सवाल को लगाइए। तो प्यारे साथियों, एक नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, क्या यूपी बोर्ड 2021 में यह प्रश्न आएगा? पक्का है या आएगा? ध्यान दीजिए, दावे के साथ मैं कह सकता हूं यह क्वेश्चन क्या है? आएगा। तो अब प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो प्यारे साथियों, अब प्रश्न नंबर 15 क्या है? 15 है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। क्या करना है? निम्नलिखित के विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। हमको प्रश्न 15 से क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 यानी कि 19 तक के प्रश्नों का विविक्तिकर निकालना है। तो प्यारे साथियों, विविक्तिकर का हम फार्मूला बता दिए हैं। विविक्तिकर बराबर होता है, विविक्तिकर को d से प्रतिनिधित्व करते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो होगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन करेंगे किस प्रकार से? बस यूं चुटकियों में आप कर दीजिएगा, बस आते एक कंसेप्ट सीख लीजिए। पुनः लिखेंगे 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, ए का मान कितना 3, बी का मान कितना माइनस में 8, माइनस में रहेगा ना तो माइनस में 8 लिखेंगे। सी बराबर कितना दिया है 5। अब हमको प्यारे साथियों निकालना है विविक्तिकर, तो लिख लीजिए विविक्तिकर, यानी कि विविक्तिकर बोले तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह बी का मान -8 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 5। -8 का स्क्वायर 8 हटेंगे 64 माइनस, देखिए 5 3 15 चौको 60 यानी हो गया 60। 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। यह आ गया विविक्तिकर डी का मान। तो प्यारे साथियों अतः विविक्तिकर होगा 4। यह हुआ प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए बहुत ही सिंपल है विविक्तिकर। एक सवाल तो पक्का बनेगा ही बनता है, हर साल बनता है ना। सिलेबस भी कम हो गया है तो हो सके तो ज़्यादा क्वेश्चन इसे उठाए। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तो प्यारे साथियों अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 16 को। 16 को देखेंगे क्या विविक्तिकर इसका भी निकालना। तो आइए हम विविक्तिकर को निकालते हैं। तो क्या सॉल्यूशन लिख दीजिए प्यारे साथियों, क्या होगा लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। प्यारे साथियों क्या होगा a बराबर कितना मान होगा 3, b बराबर का मान -7 और c का मान 5। आप अनहरियों में लगा सकते हैं, पक्का है। चलिए यहाँ पे विविक्तिकर निकाल लीजिए, सूत्र लिख दीजिए। बस अब सूत्र आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। विविक्तिकर पे जाती हो जाएगा d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए यहाँ पे b का मान -7, -7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है, 3 लिखेंगे और गुणे क्या हो जाएगा 5। -7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 5 3 15 चौको 60। अब देखिए 49 में से 60 घटा सकते हैं, 49 में से 60 नहीं घटेगा तो 60 में से 49 घटाइए तो कितना माइनस में 11। तो डी का यही क्या है मान है। विविक्तिकर निकल गया प्यारे साथियों, यही रहा सॉल्यूशन। देखिए यूं चुटकियों में आप बना सकते हैं और अपने खाता में 2 अंक को अर्जित कर सकते हैं। तो यह रहा प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। तो प्यारे साथियों अब लेते हैं प्रश्न नंबर 17। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। प्रश्न है 17। प्यारे साथियों प्रश्न 17 है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका भी हमको क्या करना है विविक्तिकर निकालना है। तो अब प्यारे साथियों चलिए इसका हम विविक्तिकर निकालते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, बस प्रक्रिया वही है, मेथड वही है। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। क्या हो जाएगा a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -5 और c बराबर कितना 2 हो गया। तो प्यारे साथियों निकालना क्या है विविक्तिकर। तो लिख लीजिए विविक्तिकर हो गया, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यह तो फार्मूला है बहुत जरूरी। अब देखिए b का मान कितना माइनस में 5 तो -5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना 2, c का मान कितना 2 -5 का स्क्वायर 25 माइनस देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। अब देखिए 25 में से 16 गया कितना बचेगा 9, यानी कि डी का राइट आंसर हो गया
9। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि इसको समझ लिए होंगे। डी बोले तो विभक्तिकर। तो यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन अब हम प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं चैप्टर का 18 नंबर का क्वेश्चन। अब प्यारे साथियों लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। क्या प्रश्न नंबर 18 है? इसका भी विभक्तिकर यानी कि डी का मान निकालना है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन लिख लीजिए। लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। a बराबर मान कितना 3, b का मान कितना 2 और c का मान कितना होगा प्यारे साथियों माइनस में 1 होगा। तो विभक्तिकर यानी कि d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे माइनस 1। तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 करने 12 प्लस 12 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 4 3 12, 12 करने 12 तो लिख दिया, माइनस माइनस मिल के प्लस। अब 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी डी का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 16। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 16। अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं 19 नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसका भी विभक्तिकर निकालना है, डी का मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। होगा इसका सॉल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर कितना हो जाएगा 2। d बराबर निकाल लीजिए फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2। a के जगह a का मान, b के जगह b का मान और c के जगह c का मान रखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 दूनी 24। अब बताइए d बराबर मान कितना हो जाएगा 1। आंख मूंद के लगा दीजिए सवाल को। हो गया सवाल नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो राइट आंसर 1 होगा। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। तो प्यारे साथियों अब हम बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है? यदि समीकरण k इंटू यक्स यानी कि kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल क्या है? बराबर है, तो k का मान ज्ञात करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए गौर से इसको। क्या है समीकरण? x माइनस 2 प्लस 6 बराबर कितना है 0। इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा। kx का गुणा पहले kx में कीजिए, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लीजिए। किससे करेंगे? यानी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। तो हो जाएगा प्यारे साथियों a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। तो चूंकि क्या है? चूंकि मूल बराबर है इसलिए मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध होता है d बराबर 0।
जब डी का मान 0 आता है तभी ना मूल बराबर होता है। तो डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। मान को रखते हैं अब। तो b का मान कितना, -2k। तो -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है k, तो k गुणे c का मान 6 बराबर क्या 0। अब आइए यहाँ से देखते हैं, -2k का स्क्वायर तो +4k स्क्वायर -6 चौको 24 -24 के बराबर कितना जाएगा 0। 4k कॉमन ले लीजिए तो k -6 बराबर हो जाएगा 0। एक बार 4k बराबर 0 लेंगे तो k बराबर 0 हो जाएगा। एक बार k -6 बराबर 0 होगा तो k बराबर प्यारे साथियों 6 हो जाएगा। तो k का 2 मान आया है, एक बार k का मान 0 आया है, एक बार k का मान 6 आया। लेकिन प्यारे साथियों k का मान 0 नहीं होगा, k का संभव मान 0 नहीं होगा, इसलिए अतः k बराबर 6 इसका राइट आंसर है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 पे आप 21 पर चर्चा करेंगे। 21 प्रश्न नंबर 21 पर चर्चा करेंगे। समीकरण x² - 6x + 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो आइए चलते हैं। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, किस पर डिपेंड करता है, विविक्तिकर पर डिपेंड। तो प्यारे साथियों पहले विविक्तिकर निकालेंगे। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। लिखेंगे x² - 6x + 9 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो कर लीजिए। तो क्या हो गया प्यारे साथियों, a बराबर क्या है, x² का गुणन कुछ नहीं दिखा तो 1 दिखा, 1 रहता है, 1 हो गया। और b बराबर -6 और c बराबर प्यारे साथियों 9। तब विविक्तिकर d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। तो b का मान कितना, -6 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 9। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस में -9 चौको 36 तो बराबर कितना आ गया 0। चूँकि प्यारे साथियों d का मान क्या है 0 है, तो लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 है इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान क्या है, समान है। जो यह रहा प्रश्न नंबर 21 का सॉल्यूशन। प्यारे साथियों यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 22 को। 22 है, यदि समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों कब मूल का मान बराबर होता है, जब d का मान 0 होता है। तो पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 3x² - 12x + k बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए तुलना। तो क्या होगा, a का मान 3, b का मान -12 और c का मान क्या होगा k। अब प्यारे साथियों चूंकि क्या है, चूंकि मूल क्या है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, तो है प्यारे साथियों d का मान क्या होता है 0। और d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना -12, तो -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना
3 और c का मान कितना k बराबर 0। 4 तिहाई 12। अब -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आइए यहाँ से देखते हैं। -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 तिहाई 12 के बराबर कितना है 0। 12 के को उधर भेजिए, 144 बराबर 12 के उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो के बराबर, तो क्या जो के बराबर हो जाएगा 144 बट्टे में 12, तो 12 बार हम 144, तो के बराबर राइट आंसर हो जाएगा 12। अतः के का मान हो गया 12, यह होगा राइट आंसर। प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मूल बराबर हैं, कई सवाल हमने कराया है। यह रहा प्रश्न नंबर 22। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 23। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, तब मूलों को ज्ञात करना सूत्र के द्वारा। सूत्र बोले तो सिद्धाचार्य सूत्र। तो प्यारे साथियों यह रहा क्वेश्चन नंबर ए क्या है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे साथियों हो क्या जाएगा, तो पहले तुलना करा दीजिए। लिखेंगे 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। तो हो जाएगा a का मान कितना 9, b का मान कितना -10 और c का मान कितना प्यारे साथियों 2। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र सिद्धाचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपन क्या होता है 2a। यह कौन सा फार्मूला है, लिख दीजिए सिद्धाचार्य सूत्र। यह हमारा रहा सिद्धाचार्य सूत्र। अब देखिए मान रखिए इस पे, तो मान रखेंगे हम -b, माइनस है b का मान -10 प्लस माइनस करड़ी में है क्या b² माइनस 4ac, यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 9 गुणे c का मान है 2 बटे 2a, 2 गुणे 9 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस करड़ी में हो जाएगा 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100 हुआ माइनस, देखिए 9 चौको 36, 36 दूनी कितना 72, 72 लिख देंगे बटे 9 दूनी कितना 18। अब प्यारे साथियों इसको एक बार और हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं कि 10 लिखेंगे 10 प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा 100 में से 72 को घटा दीजिए, 100 में से 72, तो 10 में से 2 गया क्या बचेगा 8। अब देखिए 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 18। अब देखिए प्यारे साथियों क्या करेंगे 10 प्लस माइनस करड़ी में 28 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब देखिए यह 2 बाहर निकल जाएगा बटे 18 है यह है। तो अब होगा 10 प्लस माइनस करड़ी में, अब देखिए 2 बाहर निकाल देंगे ना, तो 2 को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 7 बटे कितना हो जाएगा 18। अब हम 2 कामन लेंगे, क्या लेंगे 2 कामन, तो 2 कामन लेंगे तो 5 प्लस माइनस करड़ी में 7 बटे कितना हो जाएगा 18, 2 कने 2 2 9 18, तो हो जाएगा क्या 5 प्लस माइनस करड़ी में 7 बटे 9। यह हो गया किसका मान x का मान। तो मूल ज्ञात करना है, तो प्यारे साथियों मूल हमारा आ गया, 2 मूल आ गए। यहाँ से देख लेते हैं दोनों मूल क्या होंगे। एक बार क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जगह कम होने के नाते हमने यहाँ पे लिख दिया धनात्मक चिन्ह होने पर। तो क्या हो जाएगा एक बार x बराबर होगा 5 प्लस करड़ी में 7 बटे 9, यह पहला मूल हो गया। अब दूसरा मूल कैसे निकालेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लीजिए तो x बराबर
5 माइनस करणी में 7/9, यह दूसरा मूल हो गया। तो दोनों मूल आपके सामने निकाल दिया गया है। तो आप प्यारे साथियों, आप इस सवाल को भली बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह रहा प्रश्न नंबर 23 का ए का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर बी को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 23 का बी है यक्स माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर यक्स माइनस 3/x। अब यह देखिए जो बी नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण में है नहीं, इसको अब बनाएंगे हम। तो आइए इसको पहले बनाते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहले बनाना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स में यक्स का गुणा तो यक्स स्क्वायर, 1 में यक्स का गुणा तो माइनस यक्स, माइनस 2 दूनी कितना 4, अब बटे कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए बराबर यक्स में यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा यक्स। अब देखिए यहीं से क्या होगा, एक यक्स से एक यक्स यहीं पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 बटे कितना है 2 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 3/1, कुछ नहीं तो 1 है। अब तिरिया गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें तो करेंगे तो क्या होगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास माइनस 6 को 4 के पास, तो क्या होगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, अब माइनस से दे जाएगा क्या प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो बचेगा माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, अब प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो अब प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए, काम क्या है, माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे माइनस से सारे पदों में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो कर दीजिए तुलना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए बी का भी मान कितना हो गया प्यारे साथियों 1 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a, मान रख दीजिए। तो क्या बनेगा माइनस बी तो -1 प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे -2 हो गया बटे 2 गुणे क्या लिख दीजिए 1। तो -1 प्लस माइनस करणी में 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस माइनस प्लस या दूनी कितना 8, अब बटे 2 करने 2 हो गया। अब प्यारे साथियों 8 1 9 यानी कि -1 प्लस माइनस करणी में 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर करणी में 9 का मान 3 होता है यानी कि हो जाएगा -1 प्लस माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 2, या किसका मान है यक्स का मान है। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे एक्स का एक बार धनात्मक मान लेने पर एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर पहला मूल निकल जाएगा एक्स बराबर -1 प्लस 3 बटे 2 यानी कि 3 में से 1 घटाइए 2 बटे 2 2 करने 2 यानी कितना हो जाएगा 1, पहला मूल आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा -1 -3 बटे 2 तो कितना हो जाएगा -4 बटे 2 तो 2 दूनी 4 यानी कि -2 या दूसरा मूल हो गया -2। अतः लिख देंगे द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्रमशः क्या क्या हैं
1 व -2 है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 23 का जो बी नंबर है यह है। तो आई होप प्यारे साथियों ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए अभ्यास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।